नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज तक के तमाम दर्शकों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बात करेंगे महाशिवरात्रि के पर्व की, इसके महिमा की और इसके पूजा विधान की। हम आज बात कर रहे हैं शिवरात्रि के पर्व की और इसके महिमा की। देखिए, वैसे तो हर महीने में एक बार शिवरात्रि आती है, लेकिन साल में दो शिवरात्रियां बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं, एक फाल्गुन की और एक श्रावण की। फाल्गुन की शिवरात्रि जो आज है, इसको महाशिवरात्रि भी कहा जाता है। क्या महत्व है इसका? देखिए, शिवरात्रि हिंदू परंपरा का एक बहुत बड़ा पर्व है। इसको फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन शिव जी का प्राकट्य हुआ था। शिव जी प्रकाश के लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। महाशिवरात्रि पर अगर आप भगवान शिव की उपासना करते हैं तो जीवन में संपूर्ण सुख आप इस दिन पा सकते हैं। जीवन में संपूर्ण सुख आपको मिल सकता है। महाशिवरात्रि पर व्रत करने का, उपवास करने का, मंत्र जप करने का और रात में जग करके साधना करने का विशेष महत्व है। महाशिवरात्रि पर दो चीजें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। पहली चीज है महाशिवरात्रि पर उपवास रख करके भगवान शिव के नाम का जप करना, और दूसरी चीज है मध्यरात्रि में जग करके भगवान शिव की साधना करना। जब ये दो काम आप महाशिवरात्रि पर करते हैं तो आप अपने जीवन की तमाम मनोकामनाओं को पूरा कर पाते हैं। देखिए, जब पर्व और त्योहारों पर अच्छे संयोग बन जाते हैं, ग्रहों की स्थिति अच्छी रहती है, तो पर्व त्योहार ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आज जो शिवरात्रि है वो क्यों महत्वपूर्ण है, इस बार की विशेषताएं क्या हैं? देखिए, वैसे तो शिवरात्रि पर हर तरह की मनोकामना पूरी की जा सकती है। भाग्य को बदला जा सकता है। भावी मेटि सकेउ त्रिपुरारी, यानी आपके प्रारब्ध को बदल सकते हैं भगवान शिव। इस बार शिवरात्रि पर और भी ज्यादा बड़े और महासंयोग बन गए हैं। चंद्रमा और मंगल का लक्ष्मी योग बन गया है, यानी चंद्र मंगल की वजह से धन की स्थितियां बहुत अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि लक्ष्मी योग बन गया है। बृहस्पति का संबंध शुक्र और सूर्य से बन रहा है, यानी शुक्र और सूर्य दोनों ज्यादा पवित्र होंगे। तो एक तरफ चंद्र मंगल के संबंध की वजह से ये जो स्थिति है, ये धन और रोजगार के लिए बड़ी अच्छी है, बड़ी उत्तम है। और शुक्र गुरु का जो संबंध बन गया, या गुरु सूर्य का जो संबंध बन गया, ये आपको बड़ा आध्यात्मिक लाभ दे सकता है। यानी इस बार की शिवरात्रि पर धन, रोजगार और आध्यात्मिक उपलब्धियां आपको मिल सकती हैं। इस बार शिवरात्रि पर यानी आज रात में अगर आप जगते हैं,
मंत्र जप करते हैं या ध्यान करते हैं तो इसके विशेष लाभ आपको जीवन में प्राप्त होंगे। अब ये जानते हैं कि महाशिवरात्रि के अवसर पर कैसे पूजा उपासना करेंगे। पूजा उपासना का सरल तरीका क्या होगा। देखिए, शिवरात्रि पर मध्यरात्रि की पूजा विशेष फलदायी होती है। आज रात में जग करके थोड़े ही समय अगर आप पूजा उपासना करें तो आपको लाभ होगा। इसके लिए भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आपको करनी चाहिए। उनके सामने घी का एक दीपक जलाएं, इसके बाद उन्हें फूल अर्पित करें और सफेद मिठाई या सफेद वस्तु का भोग लगाएं। इसके बाद उनके मंत्रों का जप करें। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम गौरी शंकराय नमः, इस मंत्र का जप करें। या भगवान शिव के लिए नमः शिवाय का और माता गौरी के लिए ओम दुंग दुर्गाय नमः का या ओम ह्रीं गौरिये नमः, इस मंत्र का जप करें। मंत्र जप करने के बाद अपनी मनोकामनाओं के पूर्ण होने की प्रार्थना करें। अगर आप आज मध्यरात्रि में जग करके मंत्र जप करते हैं, साधना करते हैं और प्रार्थना करते हैं तो आपकी बड़ी से बड़ी जो जेन्युइन मनोकामना है, जो वास्तविक मनोकामना है, वो पूरी हो जाएगी। अब ये जानते हैं कि महाशिवरात्रि पर कौन कौन से काम जरूर करने चाहिए जिससे जीवन में विशेष फायदा होगा। महाशिवरात्रि पर आप चाहें तो अपने घर में शिवलिंग की स्थापना कर सकते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग या पारद के शिवलिंग की स्थापना करना अच्छा होगा। आप चाहें तो सलाह लेकर के महाशिवरात्रि पर रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। महाशिवरात्रि पर शिव जी का विधि विधान से, चंदन से, पुष्प से, भस्म से श्रृंगार करना भी अच्छा होता है। और जैसा हम आपको बार बार बता रहे हैं कि महाशिवरात्रि की रात की पूजा करना ज्यादा फलदायी होता है। एक विशेष काम भी आप कर सकते हैं। अपनी उम्र के बराबर बेल के पत्ते ले लें, बेलपत्र, और चंदन से हर बेलपत्र पर राम लिख करके शिवलिंग पर महाशिवरात्रि की रात में अर्पित करें। आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी होगी। महाशिवरात्रि पर जब आप पूजा करें तो भगवान शिव और मां पार्वती को सफेद मिठाई का या खीर का भोग भी आपको लगाना चाहिए। देखिए, फिर से बता दूं, दो चीजें महाशिवरात्रि पर महत्वपूर्ण हैं। एक, सात्विक भाव से जल और फल ग्रहण करके उपवास रखना, और मध्यरात्रि में जग करके भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करना। देखिए, आपको बताया कि महाशिवरात्रि पर व्रत रखना बड़ा आवश्यक है, लेकिन हो सकता है स्वास्थ्य की वजहों से आप बीमार रहते हों, आपको बहुत सारी दवाइयाँ खानी पड़ती हों, या ऐसी नौकरी है कि आप व्रत नहीं रख पाते, नहीं रख सकते, तो आप चिंता मत करिए। बिना व्रत रख कर भी आप भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं।
अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। जब मूर्ति पूजा करते हैं, मूर्ति टूट जाती है या खंडित हो जाती है, तो सामान्यतः खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती। लेकिन अगर शिवलिंग खंडित हो जाए, टूट जाए, तो भी शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, जो सामान्य मूर्ति पूजा आप करते हैं देवी देवताओं की मूर्ति की, वो साकार पूजा है, सगुण पूजा है। लेकिन शिवलिंग को साकार नहीं माना जाता, इसको भगवान शिव का निराकार स्वरूप माना जाता है। चूंकि ये स्वरूप निराकार स्वरूप है, इसीलिए इसके खंडित होने से इसके आकार पर कोई प्रभाव पड़ ही नहीं सकता, जब स्वरूप ही निराकार है। इसीलिए शिवलिंग अगर खंडित हो जाए, तब भी आप शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।